Hi guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and you're watching Grammar Connection. Guys, आज डे 20 है और आज हम लोग सीखने वाले हैं कंजक्शन, जिसे हम लोग कनेक्टर भी बोलते हैं। कंजक्शन जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को या फ्रेजों को जोड़ता है गाइस। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज कंजक्शन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन विद एग्जांपल्स गाइस। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज कंजक्शन। कंजक्शन किसे कहते हैं? तो जॉइनिंग वर्ड्स, फ्रेजेज और सेंटेंसेस टुगेदर, मतलब जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजों को जोड़ता है, जो जोड़ने का काम करता है, वो क्या कहलाता है गाइस? कंजक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल एंड, बट और बिकॉज, ये सब हमारा कंजक्शन है, क्योंकि ये दो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या फ्रेजों को जोड़ता है गाइस। अब हम जानेंगे कैसे। रानी एंड प्रिया आर फ्रेंड्स, तो रानी एंड प्रिया आर फ्रेंड्स, रानी और प्रिया दोस्त हैं। तो रानी और प्रिया दो वर्ड है, एक रानी है, दो लड़की, एक रानी है और एक प्रिया है। तो इस रानी और प्रिया जो है दोस्त है, तो इस दोनों को जोड़ने का काम कौन किया? एंड किया। तो एंड हो गया हमारा कंजक्शन गाइस, क्योंकि यह जोड़ रहा है रानी और प्रिया को। ओके गाइस, नेक्स्ट है द बेबी इज लवली बट डर्टी। बेबी जो है लवली है लेकिन डर्टी है, मतलब प्यारा तो है ही लेकिन क्या है? गंदा भी है। बेबी डर्टी है, तो ये लवली और डर्टी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है। तो बट हो गया हमारा कंजक्शन, कि बेबी लवली भी है और डर्टी भी है, दो चीज बता रहा है। तो इस दोनों लवली और डर्टी को जोड़ा बट हमारा। ओके गाइस, नेक्स्ट है यू कैन गो राइट और लेफ्ट। तुम जा सकते हो राइट या लेफ्ट। तो राइट भी जा सकते हो या लेफ्ट भी जा सकते हो, दो डायरेक्शन बता रहा है, राइट भी और लेफ्ट भी। तो इस दो डायरेक्शन को जोड़ने का काम कौन किया गाइस? और किया। तो और हो गया हमारा कंजक्शन। अब हम देखेंगे, आपने देख लिया कंजक्शन किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट है इट इज आल्सो नोन एज सेंटेंस कनेक्टर, कनेक्टिव और लिंक वर्ड। इसे हम लोग सेंटेंस कनेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि सेंटेंस को जोड़ता है, कनेक्टिव बोलते हैं या लिंक वर्ड्स भी बोलते हैं गाइस। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस कंजक्शन। कंजक्शन कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सेकंड है और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके गाइस, कंजक्शन दो तरह के होते हैं, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सेकंड सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। अब हम दोनों के बारे में जानेंगे क्या होता है। फर्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो किसे कहते हैं? कंजक्शन दैट ज्वाइंस टू सेंटेंसेस ऑफ इक्वल ऑर्डर, मतलब एक ऐसा कंजक्शन जो सेंटेंसेस को इक्वल ऑर्डर में, इक्वल रैंक में जोड़ता हो, वह कहलाता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन गाइस। एग्जाम्पल और, स्टिल, एज वेल एज, बोथ, ये सब ऐसे कंजक्शन है गाइस जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता तो है लेकिन इक्वल रैंक में, इक्वल ऑर्डर में जोड़ता है। तो वह हमारा क्या कहलाता है? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। इसे हम लोग इंडिपेंडेंट कंजक्शन भी बोलते हैं, ये इंडिपेंडेंट रहता है। ओके गाइस, हम जानेंगे इसे, ये ऐसे होता क्या है नेक्स्ट में। तुमने जाना कि कंजक्शन टू टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट तो इक्वल ऑर्डर में सेंटेंस को ज्वाइन करता हो। अब हम जानेंगे उसके एग्जांपल्स क्या है। पहला है वर्क हार्ड और यू विल फेल। कह रहा है वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो या नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो कड़ी मेहनत करो, और मैंने ये भी बताया था कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है गाइस इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता है। ये दो सेंटेंस है, एक वर्क हार्ड और एक यू विल फेल। वर्क हार्ड खुद में भी एक सेंटेंस है, वर्क कड़ी मेहनत करो इसे किसी के, और दूसरा है यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। दोनों ही कंप्लीट सेंटेंस है गाइस, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है, मतलब कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। दोनों इक्वली दोनों को इक्वल ऑर्डर में ज्वाइन कर रहा है। तो ये और हो गया हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब सेकंड, ही इज पुअर बट पीपुल लव हिम। ही इज पुअर, यह भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, और पीपुल लव हिम, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। वह गरीब है लेकिन लोग उसे प्यार करते हैं। तो गरीब, वह गरीब है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। या पीपुल लव हिम, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। दोनों को इक्वली ऑर्डर में ज्वाइन कौन कर रहा है? बट कर रहा है। तो बट हो गया हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके गाइस, क्लियर, समझ में आ गई बात। जो दो सेंटेंसेस को इक्वली ऑर्डर में, इक्वल रैंक में ज्वाइन करे, वह हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाता है गाइस। अब है कोऑर्डिनेट कंजक्शन चार तरह के होते हैं। फर्स्ट है क्युमुलेटिव, एडवर्जेटिव,
अल्टरनेटिव और इलेटिव, ये 4 तरह के होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब हम सबको रिवाइज सीखेंगे। फर्स्ट है हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शन। These conjunctions join equal words or sentences with a sense of addition। करा एक ऐसा कंजक्शन जो वर्ड और सेंटेंस को इक्वली ज्वाइन करता हो एडिशन के सेंस में, तो वह हमारा क्या कहलाता है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल एंड, बट, एंड, एज वेल एज, ये सब हमारा एक ऐसा कंजक्शन है जो वर्ड्स और सेंटेंस को इक्वली ज्वाइन करता है गाइस। एग्जाम्पल he as well as his brother is intelligent। आप देख रहे हो करा वह साथ साथ उसका भाई दोनों इंटेलिजेंट है। इज इंटेलिजेंट तो इंटेलिजेंट है, तो वह ही भी और as well as his brother उसका भाई भी, तो he और his brother दोनों को इक्वली ज्वाइन किया कौन गाइस? as well as। तो as well जो हो गया कम्युलेटिव कंजक्शन। सेकेंड, you are both handsome and wise। तुम हैंडसम, तुम दोनों हैंडसम और वाइज दोनों हो, तो हैंडसम और वाइज दोनों कहा जा रहा है कि तुम हैंडसम भी हो और वाइज भी हो, तो इस दोनों वर्ड्स को इक्वली ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो एंड हो गया हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शन गाइस। समझ में आ गई बात? जो इक्वली दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को ज्वाइन करे एडिशन के सेंस में, तो वह हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शन कहलाता है गाइस। नेक्स्ट है एडवर्सेटिव कंजक्शन सेकेंड। तो दिस कंजक्शन शोज अपोजिशन और एडवर्स मीनिंग। जो ऐसा कंजक्शन जो अपोजिशन दिखाए, एडवर्स मीनिंग दिखाए, मीन्स गाइस विरोधात्मक सेंटेंस जो हमें दिखाए, वह हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन कहलाता है। विरुद्ध हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। ओनली, बट, स्टिल, येट, व्हाइल, ये सब हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन है जो अपोजिशन बताता था। जब पहला हम लोगों ने पढ़ा क्यूमुलेटिव कंजक्शन जो इक्वल वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ता हो एडिशन के सेंस में, जैसे था कि वह और उसका भाई दोनों को इक्वली ज्वाइन किया कि दोनों इंटेलिजेंट है, वह भी है उसका भाई भी है, तो दोनों के लिए एज वेल एज लगा दो, क्यूमुलेटिव हो गया। मतलब वह जो है हैंडसम भी और वाइज भी है, दोनों है इक्वली है, इक्वली दो वर्ड्स को ज्वाइन करा है कि वह हैंडसम भी है और वाइज भी है, तो इसलिए मैंने एंड लगाया, एंड हो गया क्यूमुलेटिव। अब सेकंड है हमारे एडवर्सेटिव, नाम ही शो कर रहा है कि एडवर्स मीनिंग हो, मतलब विरोधात्मक सेंस दे, विरोध हो एक दूसरे के। ओनली, बट, स्टिल, येट, ये सब हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन। अब हम जानेंगे कैसे गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्सेटिव कंजक्शन की जो एडवर्स मीनिंग दे, विरोधात्मक सेंटेंस दे मीनिंग दे, तो वह अब जानेंगे, उसे हम लोग एडवर्सेटिव कंजक्शन कहते हैं। अब हम जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि वह कैसे होता है। फर्स्ट हमारा ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो गरीब तो है लेकिन ईमानदार है, विरोधात्मक सेंटेंस है, विरोधात्मक मीनिंग दे रहा है गाइस कि वह पुअर है, गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं, तो वह बट हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन कहलाया गाइस। एक दूसरे के अपोजिशन में है कि वह गरीब तो है लेकिन क्या है? ईमानदार है। सेकेंड, ही इज वेरी रिच। वह बहुत अमीर है। स्टिल ही इज नॉट सेटिस्फाइड। अभी तक वह सेटिस्फाइड नहीं, संतुष्ट नहीं है, तो दो विरोधात्मक मीनिंग दे रहा है गाइस कि वह बहुत अमीर है, अमीर बहुत है लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये स्टिल हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन कहलाया गया क्योंकि अपोजिशन का भाव दे रहा है कि बहुत अमीर है लेकिन संतुष्ट नहीं है। अब थर्ड हम लोग जानेंगे अल्टरनेटिव कंजक्शन किसे कहते हैं। दिस कंजक्शन ऑफर चॉइसेस। यह कंजक्शन जो है चॉइस देता है, चॉइस ऑफर करता है। एग्जाम्पल आइदर और, नाइदर नॉर और एल्स, ये सब हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन है जो चॉइस ऑफर करे। जैसे आइदर यू और योर ब्रदर वाज एब्सेंट यस्टरडे। आइदर मतलब या तो होता है, या तो तुम या तुम्हारा भाई यस्टरडे कल एब्सेंट था, तो चॉइस हो रहा है गाइस कि या तो तुम या तो तुम्हारा भाई, दोनों में से कोई एक कल एब्सेंट था, तो चॉइस की बात हो रही है, तो यहाँ पे और हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन कहलाया गाइस क्योंकि यहाँ चॉइस की बात हो रही है। सेकेंड है नाइदर राजू नॉर राजीव लिव्स इन अ बैड कंपनी। नाइदर मतलब नहीं तो, ना तो राजीव ना ही राजीव, ना तो राजू ना ही राजीव जो है बुरी संगति में रहता है, तो दोनों में भी चॉइस की बात हो रही है कि राजू भी नहीं और राजीव भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं बैड कंपनी में रहता है, तो यहाँ भी चॉइस की बात हो रही है, तो नाइदर और नॉर हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन कहलाया गाइस।
समझ में आ गई बात। एडवर्सेटिव जो अपोजिशन बताए, एडवर्स मीनिंग दे, अपोजिट मीनिंग दे, अपोजिशन में जो आए, तो जैसे बर्थ, स्टील, ये सब हो गया गाइस। अल्टरनेटिव कंजक्शन जो चॉइस ऑफर कर दे, या तो वो या तो वो, या तो कुछ भी नहीं, जैसे कि आइदर यू और योर ब्रदर, या तो तुम या तुम्हारा भाई कल एब्सेंट था, तो दोनों में से चॉइस की बात हो रही है, तो और हो गया हमारा आइदर, और हो गया हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन। फिर है नाइदर राजू नॉर राजी लिव्स इन अ बैड कंपनी, मतलब ना ही राजीव और ना ही राजू और ना ही राजी, दोनों में से कोई भी नहीं बुरी संगति में रहता है। तो यहाँ भी चॉइस की बात हो रही है, तो नाइदर और नॉर दोनों हो गया हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन गाइस। क्लियर है। नेक्स्ट 4 है हमारा इलेटिव कंजक्शन। दिस कंजक्शंस एक्सप्रेस कंक्लूजन ऑफ प्रूफ, यह कंजक्शन जो है निष्कर्ष देता है, प्रूफ देता है, प्रमाण देता है, तो वह हमारा हो गया इलेटिव कंजक्शन। जो कंक्लूजन दे, जो प्रूफ दे, वह हो गया हमारा इलेटिव कंजक्शन। एग्जाम्पल सो, देयरफॉर, फॉर, ये सब हमारा इलेटिव कंजक्शन। एग्जाम्पल राम वॉज नॉट फाउंड गिल्टी, राम जो है गिल्टी नहीं पाया गया। देयरफॉर ही वॉज ऑनेस्ट, इस प्रकार वह क्या है, ऑनेस्ट है। प्रूफ मिला कि जब वो गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है, तो वह क्या है, ऑनेस्ट है। प्रूफ मिला, एक कंक्लूजन मिला, प्रूफ मिला, तो यहाँ पर देयरफॉर हो गया हमारा इलेटिव कंजक्शन। अब यू डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, तुम कल स्कूल नहीं आए। सो यू डोंट नो दिस सम, इस प्रकार इसलिए तुम सम नहीं जानते हो। तो यहाँ भी कंक्लूजन, प्रूफ निकला। अगर तुम कल स्कूल नहीं आए तो तुम सम कैसे जानोगे? कल तुम स्कूल नहीं आए इसलिए तुम क्या नहीं जान रहे हो, सम नहीं जान रहे हो। प्रूफ निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ पे, तो यह हो गया हमारा इलेटिव कंजक्शन। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। जो दो एडवर्स मीनिंग दे तो वो हो गया एडवर्सेटिव कंजक्शन। जो हमारे चॉइस ऑफर करे वो हो गया अल्टरनेटिव कंजक्शन। और जो कंक्लूजन या प्रूफ के साथ दो सेंटेंस को जोड़े वो हो गया हमारा इलेटिव कंजक्शन। जैसे यहाँ पर देयरफॉर, सो, ये सब हमारा इलेटिव कंजक्शन था। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंजक्शन दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट 4 तरह के होते हैं, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग जानेंगे सेकेंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन किसे कहते हैं। तो अ कंजक्शन दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस ऑफ अनइक्वल रैंक और ऑर्डर, जो ऐसा सेंटेंस जो दो सेंटेंसेस को, ऐसा कंजक्शन जो दो सेंटेंसेस को अनइक्वल ऑर्डर में जोड़े, तो वह हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में आपने जाना था कि इक्वल ऑर्डर या रैंक में ज्वाइन करता था, बट सबऑर्डिनेट कंजक्शन अनइक्वल रैंक और ऑर्डर में ज्वाइन करता है सेंटेंसेस को। ओके गाइस, क्लियर है। जैसे मैंने बताया कोऑर्डिनेट कंजक्शन इंडिपेंडेंट होता है, उसी तरह सबऑर्डिनेट कंजक्शन डिपेंड करता है अपने फर्स्ट सेंटेंस पे गाइस। एग्जांपल में इट शोज टाइम, प्लेस, मैनर, कंपैरिजन, रिजल्ट, कंडीशन एंड कॉज। सबऑर्डिनेट कंजक्शन शो करेगा टाइम को, शो करेगा प्लेस, मैनर, कंपैरिजन, रिजल्ट, कंडीशन और कॉज शो करता है। एग्जांपल बिकॉज, दो, ये सब हमारे एग्जांपल हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन के। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज जेंटल, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वह जेंटल है। तो यह पसंद क्यों करता हूँ, क्योंकि वह जेंटल है। तो ये जेंटल जो है ये फर्स्ट सेंटेंस पे हमारा डिपेंड किया कि वह जेंटल, ऐसे मैं उसे क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। तो ये बिकॉज हो गया हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सेकंड, ही इज हैप्पी दो ही इज नॉट रिच, वह खुश है यद्यपि वह धनी नहीं है। मतलब वह धनी नहीं है फिर भी वह खुश है, यद्यपि वह खुश है। तो यह दो जो हो गया हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, क्योंकि यह फर्स्ट सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है कि वह खुश है यद्यपि वह धनी नहीं है। अब हम लोग जानेंगे, समझिए गाइस, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कैसे कहते हैं। ऐसा कंजक्शन दो सेंटेंसेस को अनइक्वल रैंक में या ऑर्डर में ज्वाइन करे या फर्स्ट सेंटेंस पर डिपेंड रहता है, मैंने बता दिया। अब मैंने जैसे बताया था कि यह शो करता है टाइम, प्लेस, मैनर, कंपैरिजन, रिजल्ट, कंडीशन, कॉज। तो वो कैसे, वो कौन कौन कंजक्शन है जो टाइम, रीजन, पर्पस, कंडीशन, रिजल्ट, कंपैरिजन को शो करता है। तो पहला है टाइम, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, सिंस, ये सब हमारा टाइम शो करेगा। रीजन कौन देगा, एज, बिकॉज, सिंस, ये सब। पर्पस कौन देगा, सो दैट, एटलीस्ट, ये सब। कंडीशन प्रोवाइडेड अनलेस, रिजल्ट दैट, सो दैट, कंपैरिजन एज मच एज, नो लेस देन।
गाइस तो आप लोगों ने देखा कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन टाइम, रीजन, पर्पस, कंडीशन, रिजल्ट, कंपैरिजन सब बताता है, लेकिन कौन कौन ऐसा कंजक्शन है जो टाइम, रीजन ये सब बताता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो गाइस आज मैंने आप लोग कंजक्शन उसके काइंड्स बताए विथ एग्जांपल्स। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय